अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो यहाँ पे 5 दिन के अंदर पानी जो पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पे गुलडंडा के अंदर बिजली का होना बहुत जरूरी है। डलहौजी गुलडंडा के सामने एक जीरो है। मुझे लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद सोई हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन चाहे यहाँ पे टूरिज्म पे काम कर सकती है। आदाब नाज़रीन, एक बार आप फिर से जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल पर, JKC न्यूज़ पर, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ पर, बदरवा TV पर और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, हम इस वक्त गुलडंडा में मौजूद हैं और मेरे साथ आज खास मेहमान हैं पूर्व सरपंच नाल्टी पंचायत के यासर वानी साहब। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गुलडंडा में लगातार टूरिस्ट का फ्लो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर कोई दिक्कत भी आ रही है टूरिस्ट को, और बेहतर जो है यासर वानी साहब भी इसको बता सकते हैं क्योंकि यहाँ के सरपंच भी रहे हैं, इस इलाके को भली भांति जानते हैं, बखूबी इल्म रखते हैं इस इलाके के। इनसे जानते हैं कि क्या क्या कमियां अभी भी यहाँ पर है जो पूरा करने की ज़रूरत है प्रशासन की तरफ से। तो यासर साहब, सबसे पहले हम खैर मकदम करते हैं आपका। बताइए यासर साहब, टूरिस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे और क्या जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फरमाया कि टूरिस्ट यहाँ पे कितना आ चुका है। मेरे ख्याल से जो मैं यहाँ पे रोज लगातार आता हूँ, यहाँ पे बैठता भी हूँ, एज ए एक्स सरपंच होने के नाते जो मैंने यहाँ पे देखा आज तक, जो टूरिस्ट दिन का यहाँ पे आता है, लगभग 3 से 4 हज़ार टूरिस्ट पर डे का यहाँ पे जो है रोज का आता है। और इन 2 महीनों के अंदर, नवंबर और दिसंबर महीने और जनवरी महीने, 3 महीनों के अंदर जो यहाँ पे टूरिस्ट लगभग मेरे हिसाब से 1-2 लाख 2.5 लाख के आसपास आ चुका है। तो ये हमारा बदरवा के अवाम की बहुत हम कहते हैं खुशनसीबी है कि यहाँ के यूथ को रोजगार मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, उनका खाना पीना जो अच्छा है, सब कुछ है, तो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो DC साहब डोडा हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को लेके। यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि टूरिस्ट तो यहाँ पे आ रहा है, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम आ रही है। टॉयलेट तो यहाँ पे रखा है, लेकिन सिंगल टॉयलेट है। उस टॉयलेट की हालत अगर आप देखेंगे, वहाँ पे उसके आसपास बंदा जाना भी नहीं चाहता है, पानी है ही नहीं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर स्टेट से हमारी माएँ, हमारी बहनें यहाँ पे आती हैं। जेंट्स तो कहीं भी जाएगा, खुले में भी जाएगा, लेकिन हमारी जो लेडीज माएँ बहनें वो कहाँ जाएंगी? उनके लिए टॉयलेट की सुविधा होना जो बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि BDO ऑफिस बदरवा के अंदर 10 टॉयलेट्स पड़े हैं। हमने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार की टॉयलेट्स वहाँ पे हैं, 3 से 4 टॉयलेट यहाँ पे लगाए जाएं। और हमारा जो यहाँ पे बिकन हुकाम है, उनके पास टैंकर है। कम से कम 3 दिन के बाद यहाँ पे पानी का होना बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ पानी नहीं है। हमने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार कि यहाँ पे पानी की लाइन होनी चाहिए। पानी की लाइन की सर्वे तो हो चुकी है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहती तो यहाँ पे 5 दिन के अंदर पानी जो पहुंच जाता, लेकिन नहीं। आज 1 महीना हो गया, यहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे गुलडंडा के अंदर बिजली का होना बहुत जरूरी है। बिजली जब यहाँ पे होगी, टूरिस्ट आएगा, रात को नाइट स्टे भी करेगा, कैंपिंग साइट भी होगी। आप जानते हैं कि डलहौजी हिमाचल के अंदर डलहौजी पड़ता है। डलहौजी मैं समझता हूँ कि मैं 3 बार डलहौजी के अंदर जा चुका हूँ। डलहौजी गुलडंडा के सामने एक जीरो है, कुछ भी नहीं है। यहाँ की जो खूबसूरती है गुलडंडा की, यहाँ के जो पेड़ हैं, हमारे पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत है। मैं कहता हूँ कि स्विट्जरलैंड भी कुछ नहीं है इसके सामने। बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको डेवलप करने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस पे काम करे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद सोई हुई है और वो उनको यहाँ पे हफ्ते में 2 चक्कर 2 राउंड लगाना चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बंदा आज हफ्ता मुझे यहाँ पे हो गया, मेरा स्टॉल भी यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। कल मैंने AD साहब को फोन किया कि पानी की प्रॉब्लम है, टॉयलेट के अंदर पानी नहीं है, लेकिन अभी तक टैंकर नहीं आया। तो यहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहा है वो तो यहाँ पे एक तो रोड यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे बर्फ है, सीनरी है, ये तो जो नेचुरल ब्यूटी है उसको लोग एंजॉय कर रहे हैं, और जो रोड बना है इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा जो फैसिलिटीज, जो आपने कहा कि फैसिलिटीज यहाँ पे बहुत कम है, जो किसी टूरिस्ट के लिए बेसिक होती है वो नहीं है। तो साहब, आप पूर्व सरपंच रहे हैं, आपने अपने टाइम में क्या किया, कितना आपने काम किया इस खास तौर पे गुलडंडा के लिए? देखो, गुलडंडा के अंदर मैं काम करता, ऐसी बात नहीं। 5 साल में से एज ए प्रधान, एज ए सरपंच रहा। मैं चाहता बहुत कुछ होता, लेकिन बदकिस्मती जो हमारी है, ये लैंड जितनी यहाँ पे ये फॉरेस्ट लैंड की है, फॉरेस्ट वालों की है, फॉरेस्ट लैंड है। तो यहाँ पे पंचायत जो है अपना पैसा नहीं लगा सकती है। हमने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म है,
वैसे ही यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर भद्रवा के अंदर इको टूरिज्म को लागू किया जाए, फिर जाके जो है पंचायतें इस पे काम कर सकती हैं। पंचायतें को जो फंड्स आती हैं वो यहाँ पे पैसा लगा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकती हैं, लगा सकती हैं, लेकिन फॉरेस्ट लैंड अगर ना हो, अगर इको टूरिज्म यहाँ पे हो तो यहाँ पे पंचायतें पैसा लगा सकती हैं। चाहे आप जो भी बोलो फिर वो चीज़ें हो सकती हैं। को अगर यहाँ पे इस वक्त इस टाइम अगर स्नोफॉल होता है, बहुत स्नोफॉल होता है, टूरिस्ट इतना आया है, बहुत सारा इस वक्त देख रहे लोग, बहुत सारा है, कहाँ पर रुकेगा? यहाँ पे हमारे यूथ को गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिशन की तरफ से एक परमिशन होनी चाहिए ताकि वो यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड के अंदर टेंट्स वगैरह लगाएं, और कहीं बारिश होती है, स्नोफॉल एट टाइम होता है, तो हमारा जो टूरिस्ट है, खास करके हमारी माएँ बहनें हैं, वो 5 मिनट के 10 मिनट के टेंट्स के अंदर रुक सकती हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मेरी गुहार रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से खास तौर पर। इसके अलावा और क्या क्या दिक्कत का सामना यहाँ पे आपको है, जो यहाँ पे दुकानदार है इनको यहाँ पे दिक्कतों का सामना हो, या टूरिस्ट को क्या दिक्कतों का सामना मजीद है यहाँ पर? देखो, बीडीए भद्रवा जो है, यहाँ पे सीओ साहब हमारे बालकृष्ण जी हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ क्योंकि नए उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है भद्रवा के अंदर। इससे पहले जो यहाँ पे सीओ साहब थे, मेरे हिसाब से नकारा, अगर कोई इस सिस्टम के अंदर मैंने 40 साल के अंदर देखा, निकम्मा देखा। इससे पहले जो सीओ साहब थे यहाँ पे बीडीए के, नकारा जीरो थे वो। आज हमें उम्मीद है कि नए बालकृष्ण जी आए हैं, उन पे हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं क्योंकि वो काम करेंगे। आपने देखा कि इन 5 सालों के अंदर गाठा लेक, सुंगली जो हमारी बॉटिकल गार्डन है वो, नाल्टी पार्क, वो बुरा हाल है उन सब चीज़ों का। तो हमें उम्मीद है कि इस जो सीओ साहब आज बैठे हैं नए, इनसे कि वो इस पे काम करेंगे। उनको चाहिए कि सीओ साहब को यहाँ पे सबसे पहले सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से इनके पास बहुत सारे प्योन्स होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं। आप देखिए यहाँ पे प्लास्टिक का कितना बड़ा पोस्ट है, बहुत सारा प्लास्टिक यहाँ पे है, क्योंकि प्लास्टिक जो है इतनी बड़ी बीमारी है, क्योंकि प्लास्टिक में हमारे 2-3 बंदे अगर वो यहाँ पे अपने एंड से रखें और प्लास्टिक सारा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बीमारी है। यार साहब, यहाँ पर एक बात मेरे माइंड में आई कि क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो लोकल्स ने जो यहाँ पर दुकान लगाई हैं, क्या लोकल दुकानदारों को फर्ज नहीं बनता है कि हर दुकानदार अपना डस्टबिन रखे, उसके बाद जो आपके वो वेस्ट है उसको कहीं पे एक डंपिंग साइट बनाए या तो जलाए, ताकि जो है इतना पोल्यूशन ना फैले? क्या यहाँ के हमारे दुकानदारों की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा, हर स्टॉल के सामने 2-4 डब्बे लगे हैं जो यूज एंड थ्रू प्लेट्स वगैरह, ग्लास वगैरह है, उसको शाम के टाइम जलाते हैं। लेकिन मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, मैं उस स्टॉल की बात नहीं कर। स्टॉल के सामने तो सफाई होती है। मैं नीचे की तरफ जो है हमारा जो ग्राउंड है उसमें ये जो यहाँ पे आसपास है उसकी बात कर रहा हूँ कि इस पे जो है अभी कोई चाय पी के लेके, किसी ने चाय का गिलास लिया, गया वहां से उठ के दूर कहीं पे फेंक दिया वहीं पे, क्योंकि ये जिम्मेदारी टूरिस्ट की भी है, हम सब की जिम्मेवारी है कि हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। तो यासर साहब, एक और आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा। यहाँ पर जो पिछले दिनों एक इशू बना था कि क्योंकि हमें भी पता है कि जब यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आता था तब भी यहाँ के आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग काम करते थे, तब दिन में शायद 10 या 15 टूरिस्ट आते थे, वो भी लोकल हुआ करते थे। आज जब टूरिस्ट का फ्लो बढ़ रहा है, इसके साथ जो बाहर के लोग भी यहाँ पर जो है धंधा करना चाहते थे, उस पर जो है सभी लोगों ने, यहाँ के जो है स्थानीय हैं, उन्होंने रोष जताया और ये कहा कि हम नहीं लगाने देंगे। तो इस बात पे आप कितना मुतमईन है कि यहाँ के ही होने चाहिए या फिर बाहर के भी आने चाहिए? बिल्कुल, मैं चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले अपनी फैमिली होती है, क्योंकि वो कहावत है ना कि बाहर के खान पीन और घर के गाँव गीत, हम ऐसा कतई होने नहीं देंगे। इससे पहले भी सवाल उठा था, यहाँ पे कुछ शोर शराबा हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आएगा। मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भद्रवा है या डीसी साहब है, वो भी हमारा इस पर ताउन दें, साथ दें, क्योंकि हमारे लोग जो लोकल्स यहाँ पे पहले ही बेरोजगारी काफ़ी है। हमारे लोग यहाँ पे ऑलरेडी बेरोजगार हैं, उनको अगर रोजगार मिल रहा तो बाहर के लोगों को हम क्यों दें? क्योंकि आप जानते हैं किश्तवाड़ के अंदर प्रोजेक्ट खुले, मैं सैल्यूट करता हूँ किश्तवाड़ के लोगों को, क्योंकि उन्होंने पहले अपना सोचा, फिर बाद में लोकल फर्स्ट। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने वहाँ पे काम किया और अपने लोग एडजस्ट हुए। खिलानी वालों ने वहाँ पे टनल का काम चला, वहीं के लोग एडजस्ट हुए। तो हम भी चाहते हैं कि अगर भद्रवा के अंदर टूरिस्ट आ रहा है या कोई भी चीज आ रहा है, या टनल का काम कल को होना है, भद्रवा जो हमारा छतरगढ़ के नाम से टनल है, यहाँ पे काम चलना है, तो हमारे ही भद्रवा के लोग यहाँ पे पहले एडजस्ट हो। हाँ, इसमें कहीं हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास कोई अगर
उतना बड़ा इंजीनियर नहीं है भद्रवा के अंदर, फिर आप बाहर से ला सकते हैं। तो इसमें तो ये तो यहाँ टूरिज्म का सेक्टर चल रहा है इस वक्त। हम खुश है इसमें कि हमारा यूथ काम कर रहा है। आने वाले टाइम यहाँ पे हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि स्नोफॉल हो, ताकि हमारे इलाके के जो लोग हैं भद्रवा के, खासकर चनाब वैली के, जो फसलें हैं वो भी हों, और हमारा यहाँ पानी बढ़े, क्योंकि बर्फ़ गिरेगी तो पानी बढ़ेगा, हमारी जो फसलें हैं वो भी अच्छी होंगी। दूसरी बात, मैंने आपको पहले ही कहा कि इस गोल्डंडा के अंदर काम करने की ज़रूरत है। ये स्विट्ज़रलैंड से भैया, ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। मैं चाहता हूँ, हमने देखा है टीवी पे ही, मैं गया नहीं वहाँ पे, हाँ डलोजी गया हूँ, लेकिन डलोजी इसके सामने जीरो है। मैं कहना चाहूँगा जीरो है, लेकिन इस पर काम करने की जरूरत, लाइट्स का यहाँ पे होना जरूरी है, सोलर लाइट्स का होना। अगर गवर्नमेंट चाहे, डी साहब चाहे, एक दिन का काम है, एक ही दिन का काम है, एक दिन के अंदर ये सारा काम हो सकता है। चलिए बहुत दोस्तों, यासर साहब हमारे बात करें तो नाजरीन, ये थे यासर साहब जो पूर्व सरपंच हैं इस नाल्टी पंचायत के, और ये गुलडंडा जो है नाल्टी पंचायत का हिस्सा है। जैसे यासर साहब ने कहा कि यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा फॉरेस्ट लैंड है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो टूरिज्म यहाँ पर बढ़ाना चाहे तो उनके हाथ में बहुत कुछ है, क्योंकि जितना भी आप एरिया देख रहे हैं ये सब फॉरेस्ट लैंड है। और फॉरेस्ट लैंड अगर है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहे कि यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, यहाँ के लोकल्स को जो है सपोर्ट कर सकते हैं। लोकल यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और अपना कारोबार भी करेंगे, और टूरिस्ट जो है यहाँ पर बहुत आएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो मेन इशू जो यासर साहब ने कहा, और हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे, यहाँ पर जो वॉशरूम है, वॉशरूम की यहाँ पे बहुत दिक्कत है, क्योंकि बाहर से टूरिस्ट आता है तो वो कहाँ जाएगा। किसी को वॉशरूम जाना है तो वो गाड़ी में तो नहीं करेगा, उसके लिए वॉशरूम की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए, और इस पर जो है काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसा साहब ने जैसे कहा कि प्रशासन से हमने जो गुहार लगाई, तो प्रशासन को एक तरफ से तो प्रशासन ये लगातार बयान देती है कि भद्रवा में इतने लाख टूरिस्ट आया, गुलडंडा में इतना आया, गुलडंडा स्विट्जरलैंड है, गुलडंडा ये है वो है, अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो देना जो है वो भी तो प्रशासन का ही काम है। ब्लॉक में यहाँ पर अगर जो है रेडीमेड जो है मूवेबल वॉशरूम बने हुए हैं, वो यहाँ पर जो है इंस्टॉल क्यों नहीं किए जा रहे हैं। अगर पानी का यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो पानी यहाँ पर जो है BRO जितना इतना अच्छा बढ़िया रोड बनाया है, उनसे बात करके यहाँ पानी भी आ सकता है। यहाँ पर अगर लाइटिंग का इशू आ रहा है तो लाइट, सोलर लाइट्स होती है, अगर जगह जगह आप जो है लगाते हैं तो गुलडंडे में क्यों नहीं। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि गुलडंडा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, फैसिलिटीज की बात आती है, वो कहाँ है, वो भी तो प्रशासन ने सोचना चाहिए। तो प्रशासन के सामने DC हरविंदर सिंह IAS जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लगातार भी कवरेज देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर खाली टूरिस्ट जो दिख रहा है वो आधी हकीकत है। दूसरी हकीकत ये है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, वॉशरूम की कमी है, यहाँ पर लाइट की कमी है, और भी जो है बहुत सी कमियां है जो हमने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की। इन कमियों पर को जो है पूरा करना DC साहब का काम है, इन कमियों को पूरा करना जो है यहाँ की प्रशासन का काम है, ताकि आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आए। और आप देख सकते होंगे कि यहाँ पर कितने, मुझे लगता है कि 100 के करीब जो है हमारे नौजवान एडजस्ट हैं इस वक्त, अपना दिहाड़ी अच्छे से लगा रहे हैं। कोई मैगी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई जूते किराए पे दे रहा है, कोई और कोई काम कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं एक अलग का जो है उनके घर का चूल्हा इस गुलडंडा की वजह से चल रहा है। अब DC साहब के हाथ में सब कुछ है, अगर वो चाहे तो यहाँ पर काम कर सकते, अगर नहीं चाहे तो आने वाले समय में टूरिस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर फिर से जीरो पे पहुंचा तो वो सारी बात जो है हमारी प्रशासन पर आती है। पहला ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे नासिर केशा, JKC न्यूज़, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़, भद्रवा TV और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।